बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया की जानिब से तैयब उर्दगान शदीद इल्ज़ामात की जद में। तैयब उर्दगान मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की खुफिया मदद कर रहे हैं। तैयब उर्दगान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का ऐलान करके खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया है। भारत भर में कोहराम बरपा है। पूरे भारत में मुसलमान अपनी इबादत गाह की ज़मीन की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हंगामे उरूज पर। मोदी सरकार ने अपने अज़ाइम की तकमील की खातिर भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की जानिब पहला कदम उठा लिया। दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत और दुनिया भर में अपनी जिल्लत और रुसवाई के चर्चे होने से पहले मोदी और उसके हवारी अमित शाह, अजीत डोवल, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने सर जोड़ लिए। दूसरी जानिब अफगान मुजाहिदीन ने मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। बाबरी मस्जिद और कश्मीर के हवाले से ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सरकार को गशी के दौरे पड़ गए। तुर्की के सदर ने अगस्त के महीने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। शैतानी ताकतों को जान के लाले क्यों पड़ चुके हैं। मोदी मुसलमानों के खौफ से बचने के लिए भारत में कौन सा इंतहाई इकदाम उठाने लगा है। नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि आप भारत में मुसलमानों के खिलाफ मोदी और उनके हमनवा हिंदुओं की चालों को जान सकें। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्दों की निशानदही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना है कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशत गर्दों की निशानदही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि केरला में दहशत गर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब उर्दगान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में उसका इत्तेहादी कतर भी इन सरगर्मियों में उसके साथ है। भारतीय खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने मारूफ आलिम दीन जाकिर नाइक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और तुर्की पर डाल दी है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना है कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर और रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दिए जाने के बाद 24 जुलाई को वहां पहली बार 86 साल के बाद नमाज जुमा अदा की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की मंजिल आलम इस्लाम में बड़ा किरदार अदा करना है। इसकी बड़ी मिसाल गुज़श्ता साल मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाली समिट में तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर ने इस समिट में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, ताहम सऊदी दबाव के बायस वो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा न बन सके थे। पाकिस्तान की नज़रें तुर्की की तरफ मायल होती जा रही हैं, जबकि उर्दगान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान शाना बशाना चले। भारतीय मीडिया ने मजीद बताया कि तुर्क सदर की नज़रें जनूबी एशिया पर लगी हुई हैं ताकि अपना सियासी एजेंडा मनवाया जा सके। अब उनकी अगली मंजिल भारत है। रजब तैयब उर्दगान भारत में होने वाले मुस्लिम सेमिनार्स की फंडिंग भी करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इससे कबल मुतअद्दिद बार भारत को मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतनब्बे कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़िया शहरियत एक्ट पर भारत को खबरदार भी कर चुके हैं। एक भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल का कहना है कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। याद रखने की चीज़ है कि रजब तैयब उर्दगान वो वाहिद आलमी लीडर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उन्होंने UN जनरल असम्बली में उठाया था। भारतीय मीडिया का कहना है
कि तुर्की चीन के बाद वाहिद मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की थी, जबकि कुछ अरसे के दौरान मुआशी ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है। याद रहे कि उर्दगान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा 4 मरतबा खिताब करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत बन चुके हैं। वो 2 बार बतौर वजीर आज़म और 1 बार बतौर सदर पाकिस्तान की पार्लियामान से खिताब कर चुके हैं। फरवरी 2020 में उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर तुर्की के लिए चनाक कले की हैसियत रखता है। ख्याल रहे कि चनाक कले तुर्की का वो मकाम है जहां मौजूदा तुर्की ने 1923 में आज़ादी की फैसला कुन जंग लड़ी थी। इस जंग में हज़ारों तुर्क फौजी मारे गए थे। तुर्क सदर ने कहा था कि इस वक्त कश्मीर भी हमारे यानी तुर्की के लिए वही है जो आपके लिए चनार कले है। कल चनार कले था, आज चनार कले है। कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। पाकिस्तान का दर्द तुर्की का दर्द है, जबकि पाकिस्तान की खुशी तुर्की की खुशी है। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर तैयब उर्दगान गुज़श्ता दिनों भी बाबरी मस्जिद के हवाले से दबंग ऐलान कर चुके हैं। अब उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार की जानिब से 5 अगस्त के दिन राम मंदिर की तामीर के मामले पर मोदी सरकार और शैतानी ताकतों पर वाज़े कर दिया है कि आया सोफिया मस्जिद की तरह तुर्की दीगर शोबों में भी अपने हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तारी के इस्तेमाल में तरद्दुद नहीं करेगा। तुर्की नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती के शिकार इंसानों का साथ देना जारी रखेगा, खा वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी सकाफत, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों। उन्होंने मोदी सरकार को खबरदार करते हुए कहा कि वो जुल्म की पॉलिसी को तर्क कर दें, वरना इसके नतायज उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। अगर तुर्की ने अपनी फौज को सिर्फ एक हुक्म जारी किया तो फिर चंद मिनटों में भारत का दुनिया भर से नक्शा मिट जाएगा। इससे बेहतर है कि वो मुसलमानों के जज्बात से खेलना बंद करे और तारीखी बाबरी मस्जिद की हैसियत को समझते हुए उसे दोबारा बहाल करे। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को किसी सूरत भी मुमकिन बनाने की कोशिश ना की जाए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि माह अगस्त हमारी तारीख में फतूहात का महीना कहलाता है। इंशाअल्लाह हम इस अगस्त के महीने में भी अपनी औलाद के लिए फतह का विरसा छोड़ेंगे। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब से मोदी सरकार जो अफगानिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात होने का दावा करती है, अब अफगानिस्तान से मोदी सरकार के खिलाफ वाज़े आवाज़ें उठने लगी हैं। मोदी सरकार की जानिब से अफगानिस्तान में लगाए जाने वाले अरबों डॉलर भी मलिया मेट हो चुके हैं, जो उसने पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए अफगान सरजमीन और उनके लोगों पर इस्तेमाल किए थे। अब मोदी के सारे मंसूबों पर पानी अफगान तालिबान ने फेर कर रख दिया है। नाज़रीन कराम, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि वो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हमारे जितने भी असासे हैं उन पर हमला करने वाले हैं और वो कश्मीर में दाखिल होने के साथ साथ बाबरी मस्जिद की बहाली के हवाले से भी बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं। भारत की एजेंसियों ने मोदी सरकार पर यह भी वाज़े कर दिया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए वादी में दाखिल होंगे। तालिबान ने मोदी को क्लियर तौर पर वार्निंग जारी कर दी है कि अगर मोदी ना सुधरा तो हम उसके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। अफगान तालिबान जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो फिर वो उसे बड़ी मंसूबा बंदी के साथ करते हैं। अफगान मुजाहिदीन के जो इस वक्त अमीर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम शरी हुकूमत और इस्लामी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखा और अमेरिका को शिकस्त दी। अब उसके इत्तेहादी मोदी की बारी है, जो आए रोज़ मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया की जानिब से अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती तो फिर हम भी किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, असल में यह धमकी भारत को वाज़े तौर पर दी गई है और मोदी सरकार को खबरदार किया गया है कि वह अपने नापाक अज़ाइम से पीछे हट जाए और मुसलमानों का खून नाहक ना बहाया जाए। अफगान मुजाहिदीन ने दबे अल्फाज में मोदी को यह भी पैगाम दे दिया है कि अगर उसने हमारे मुल्क में मुदाखलत जारी रखी तो फिर हम भी हक रखते हैं कि उसके खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई करें। अफगान मुजाहिदीन भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में भारत की बेलगाम फौज जो कश्मीरियों के खून के साथ होली खेल रही है और ख़वातीन की इस्मत दरी की जा रही है, उस पर उसको तिगनी का नाच नचाएंगे और कश्मीर को मोदी सरकार की इंतहा पसंद तंजीमों के चुंगल से आज़ाद करवाएंगे और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को रुकवा कर बाबरी मस्जिद की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे।
नाज़रीन इकराम, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरह रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदाबाद के एक माहिर तामीरात ने इस मंदिर का एक ऐसा डिज़ाइन तजवीज़ किया है जिसके 5 गुंबद होंगे और इस मंदिर की इमारत मजमूई तौर पर 161 फुट या 49 मीटर बुलंद होगी। उत्तर प्रदेश के हिंदू वजीर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाना हिंदुओं के लिए उनकी 500 साला जिदोजहद की कामयाबी की तकमील का दिन होगा।